आप सबको मसीह यीशु के नाम से इस दैनिक वचन में आज सुबह स्वागत करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेके आने के लिए परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और जब हम निर्गमन के पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ पर 33 अध्याय के 17वीं कलम में ऐसा परमेश्वर मूसा, जो प्रभु अपना दास को, सेवक जो है, उनको कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, मैं एक काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। देखिए, एक मूसा एक परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति था, जिसके साथ परमेश्वर बात करता है। जो स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न करने वाला प्रभु, जो सारे सृष्टि का मालिक जो है, सृजनहार, वो परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया, आज आपके साथ भी परमेश्वर बात करना चाहता है। देखिए यहां पर क्या कहता है, जिसकी चर्चा तूने की है वो पूरा करूंगा, और क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह जीवन में होना आवश्यक है। जब परमेश्वर का अनुग्रह जो कोई भी व्यक्ति के जीवन में होता रहता है, और वो व्यक्ति के साथ परमेश्वर बात करता है। नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, इसलिए उस समय में लोग बहुत से गलत कार्यों कर रहे थे। पूरा पृथ्वी बुराई से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दृष्टि की अपने सेवक नूह के ऊपर, और परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए एक जहाज बनाने को कहा, क्योंकि वहां पर बारिश होने वाली थी। 40 दिन 40 रात की बारिश के कारण, जल प्रलय के कारण पूरा संसार को नाश होने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उसके उद्धार के लिए वहां पे एक योजना बनाया, और उसने कहा कि तुम एक जहाज को बनाओ, और तुरंत उसने जहाज को बनाया, अपने 8 परिवार को बचाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, इसलिए उनके मन के पीड़ा को परमेश्वर जानता था। इसलिए उर देश से परमेश्वर ने उनको अलग किया और कनान देश में भेज दिया, क्योंकि उनके जीवन में धन था, दौलत था, समाज थी, उनके परिवार था, सगा संबंधी, सब कुछ, सब लोग थे, परंतु उनके पास वो उत्तम धन, जो संसार में सबसे बड़ा धन, वो संतान नहीं था। संतान न होने के कारण वो बाहर से हंसता था, पर अंदर से रो कर अंदर से टूटा हुआ था। उसके मन की पीड़ा कोई नहीं जानते। सारे तरफ से उसने, शायद उसके जीवन में सारे तरफ से उनके लोगों ने उनको इस बात से घृणित किया होगा, इसलिए वो दुखी था। और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, और कनान देश में 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उनको एक संतान से आशीषित किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वैसे करके आज आपको और मुझको भी परमेश्वर कहता है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है, देखिए, जब हम 11वें कलम पढ़ते, जब निर्गमन के पुस्तक 33 अध्याय के 11वें कलम पढ़ते, वहां पर क्या कहता है मूसा, और देखिए यहां पे कहता है कि ऐसा कहता है, 11वें कलम में हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद ऐसा लिखा है यहाँ पे, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था, पर यीशु नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू से बाहर नहीं निकलता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आज सुबह परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती हुई देखना है, सबसे पहली बात यह है कि हम जैसे अपने मित्रों के साथ बात करते हैं,
जैसे हम अपने घर परिवार के साथ बात करते हैं, जैसे हम हमारे सगे संबंधियों के साथ बात करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के साथ बात करना है। देखिए यहां पर क्या कहता है कि परमेश्वर के साथ मूसा अपने भाई की तरह वो बातें करता था। उस बातें करने के लिए हमें परमेश्वर को कहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर का व्यवस्था जो वचन है उस पर मन लगाते हैं और उसके लोगों ने सुनाए जो सुसमाचार को सुनाते हैं, उस बात पर विश्वास कर उस वचन को ढूंढकर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हम वचन को जीवन में लागूकरण करते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हालेलुया। जब हम इब्रू के पत्री में पढ़ते हैं, वहां पे 11वें अध्याय में ऐसा कहता है कि मूसा जो कि फेरोन की बेटी का बेटा था, परंतु उसने कि थोड़े क्षण के सुख को उठाकर आनंद काल के दुख को भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ वो थोड़े समय का सुख को तो इनकार करके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को तैयार हो गया। इसलिए वो राजा का बेटी का बेटा था, वहां का राजकुमार होने था, लेकिन उसने उस सारे बातों को क्या तिरस्कार करके परमेश्वर के साथ वो अपने जीवन को समर्पण करके आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। तो यहां पे देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ वो बात करता है। हम बाइबल में देखते हैं पहला सामुएल में पहला अध्याय में एलकाना की पत्नी जो हन्ना है, उसका संतान नहीं थे। संतान ना होने के कारण उसके समाज में सारे लोग उसको तिरस्कार कर रहे थे। उसकी जो सौत पलिन्ना है वो हर दिन चिढ़ाती थी, तेरा संतान नहीं, तेरा बच्चे नहीं है, तू मेरे बच्चे को छूना मत, उसे खिलाना मत, उसे पकड़ना मत, उसे बात मत करना, ये सारे बातों को कहकर चिढ़ाती थी। इसलिए वो दुखी थी। लेकिन वो परमेश्वर के घर के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर जाकर वो परमेश्वर से बातें कर रही थी। वचन कहता है, जब हम पढ़ते पहला सामुएल में हम पढ़ते पहला अध्याय में पढ़ते तो ऐसा कहता है कि 10वें कलम में वो मन में व्याकुल होकर एवा से प्रार्थना करने और बिलप कर रोने लगी। देखिए क्या कहते हैं, एवा से प्रार्थना करने और मन के दुख को परमेश्वर के आगे प्रकट करके वो बिलप के रोने लगी। हालेलुया। और वो प्रार्थना में लवलित थी। आज हम लोग किस बात में लवलित होते? लोगों को खुश करने में लवलित होते, लोगों के बातों को सुनने में लवलित होते, हम निंदा के बातों को सुनने में लवलित होते, हम कौन सा व्यक्ति को क्या चाहिए उस बात को पूरा करने के लिए वहां पे दौड़ते। लेकिन कभी भी परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, कभी भी परमेश्वर के साथ बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, माफ करना मैं नहीं आ पाता हूं, माफ करना मेरा वो काम आ गया, मेरे लोग मुझे ना बोलते हैं, ये तो मेरा नहीं है ये तुम्हारा है, ये सारे बात कहते हैं। लेकिन हन्ना यहाँ पे क्या कर रही है? वो टूटी हुए थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है टूटे मन वाले के प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के साथ बात किया ना, आगे देखते हैं तो परमेश्वर ने उनको 4 संतान से आशीष किया। क्या आज शाम सुबह का समय में क्या परमेश्वर से उत्तम आशीष को आप पाना चाहते हो? तो अगर आपको पाना है अनुग्रह के दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में होने की जरूरत है। अगर वो अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में होता है तब परमेश्वर आपके लिए तो जो भी आप मांगते हो उसके नाम से, कुछ भी मांगते हो यीशु मसीह के नाम से, वो सारे बातें आपके लिए दिया जाएगा। हालेलुया। उसके लिए हमें एक मित्र के समान परमेश्वर के साथ क्या करना है? बातें करना है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात हम जब देखते हैं, फिर से आते हैं वही निर्गमन के पुस्तक 32 अध्यायों में हम पढ़ते हैं और वहां पे कहता है कि 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, मूसा जो परमेश्वर का दास है वो यहां पे कहता है, जब हम पढ़ते 32 कलम में, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पे क्या कहता है, मूसा
जो लोगों ने गलत किया था, दूसरे लोगों ने उनके साथ में थे। कुछ परमेश्वर ने आज्ञा को दिया था, वो आज्ञा को पालन नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक कहता है, जब पहला सामुएल में हम पढ़ते, वहां पर हम संसार में जितना भी प्रभु के लिए बलिदान को देंगे, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, वो व्यर्थ होगा। यहां पर उस लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया था। इसके कारण परमेश्वर उन पर कह रहे थे कि मैं इनको सबको नाश कर दूंगा। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का हुआ था, लेकिन मूसा कहता है, अगर तू उनका पापों को माफ ना करे तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक से नाश निकाल दे। हालेलुया। कहने का मतलब ये मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में देखना चाहते हैं ना, तो हमें दूसरों के लिए क्या करना है? विनती करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम देखते यिर्मयाह में, तो परमेश्वर का वचन एक कहता है कि जिस देश में तुम हो, जिस नगर में तुम हो, जिस लोगों के बीच में तुम हो, वहां के लोगों के भलाई के लिए तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। जब हम यिर्मयाह बिलाप में पढ़ते हैं, वहां पर भी एक कहता है कि गलियों में नाका में जो मूर्छित है, जो दुख में निराशा में है, उन लोगों के लिए तुम रात के समय में उठकर आंसुओं को पानी की तरह गिराकर हाथों को उत्साह करके उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जब याबेस को हम देखते हैं, घर परिवार ने तिरस्कार किया हुआ था, दुख से जन्म, उसको मां ने दुख से जन्म दिया था, इसलिए उसका नाम याबेस रखा था। घर में एक तिरस्कार, समाज में तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति था। आप और हमें कोई यदि तिरस्कार करता तो शायद हम उसके ओर देखना भी नहीं चाहते, परंतु यहाँ भी याबेस कहता है, उस इस्राएल का परमेश्वर से प्रार्थना करता है, भला होता इस देश को तू आशीर्वाद करे। हालेलुया। और सारे लोगों के श्राप से, पाप से तू मुक्ति करता तो कितना अच्छा होता, देश का सीमा बढ़ता तो कितना अच्छा होता। ऐसा करके वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, देश के लिए वो मध्यस्थी करता है और परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह याबेस के ऊपर थी। मेरे प्रियो, आज सुबह का समय में अगर आज आपके जीवन में 2024 पूरा होने आ रहा है और 2025 शुरू होने वाला है, कुछ दिनों के बाद अगर 2025 में आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को आप देखना चाहते हो ना, ये दो बातों को करना है। पहली बात, मित्र के समान परमेश्वर से बातें करना है, और दूसरी बात है अपने लोगों के लिए, जो कि इस लोग जो कि आज हमारे आसपास है, उस सारे लोगों की भलाई के लिए, उनके लिए निवेदन, प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज आप और मेरे लिए यीशु मसीह 2024 साल पहले स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग के संपूर्ण महिमावान जीवन को छोड़कर इस धरती में दुख उठाने के लिए वो आया, अपने जीवन को देकर आप और मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। पापों से मुक्ति किया है। जब हम देखते फिलिपियों के पत्र में कहता है, वो एक चुपचाप चला गया, परमेश्वर के प्रति में होने के बाद वो चुपचाप चला गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को पाना है, तो ये दो बात करना है। जब ये दो बातों को करके हम आगे बढ़ते हैं ना, वहां पे परमेश्वर हमें हमेशा कहता है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज सुबह इस सुंदर समय आपने दी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जिन सारे भाई बहन को तू आशीष कर जो वचन को सुनते हैं, प्रभु जी आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। और दूसरी बात परमेश्वर पिता, उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जिसके जीवन में प्रभु आज जन्मदिन है, जो शादी का दिन है, उस सारे लोगों को आप आशीषित कीजिए प्रभु। उनके जीवन के हर कदम में, हर पल आप साथ में रहके उन्हें परमेश्वर पिता आपके महिमा को प्रकट कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, सुबह का समय आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते उद्धार करता जीवित यीशु के नाम से, आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय प्रभु यीशु। प्रभु आप सबको आशीष करे।